अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम किचन में ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? ऐसे कैसे सब्जी काटते हुए हाथ काट लिया तुमने? कहाँ खो गई? आप जब सामने होते हैं हम तो सपनों में ही खो जाते हैं। अच्छा, पर सपने तो उनके देखे जाते हैं जो पास में ना हो। आप हमारे पास रहकर भी कहाँ पास रहते हैं? कभी गौर से देखा है आपने हमारी तरफ? आजकल कुछ ज्यादा ही इल्जाम नहीं लगा रही तुम मेरे को। और हमेशा तो तुम मेरी आंखों के सामने रहती हो, तो देखा कैसे नहीं होगा? अच्छा, तो आप हमें रोज देखते हैं? हाँ, और पूरे ध्यान से देखते हैं, है ना? हाँ। ठीक है, तो आंखें बंद कीजिए। अरे कैसा बचपन है केत की। अरे आंखें बंद कीजिए ना। अरे अच्छा अच्छा ठीक है, कर ली। अब आप एक बात बताइए कि हमने कौन से रंग की नेल पॉलिश लगाई? नेल पॉलिश? उसमें क्या बड़ी बात है? ब्लू? नीला? आपने आज तक कभी हमको नीले रंग की नेल पेंट लगाते हुए देखा है? नहीं नहीं, याद आया, अभी तो देखा था। रेड रेड। अच्छा, तो आप यही बता दीजिए कि हमने आज कौन से रंग का ब्लाउज पहना है? अरे ब्लाउज तो उसी कलर का होगा ना जिस कलर की साड़ी है। बिल्कुल। और वो रंग कौन सा है? रंग वो भी अभी देखा था। हाँ तो बताइए ना। पिंक। पिंक? रहने दीजिए। अब आप तो हमें यही बता दीजिए कि हमारी आंखों का क्या रंग है? ये तो सबसे सिंपल है, तुम्हारी आंखें काली हैं। काली? हाँ। वरदान जी, आंखें खोलिए। ये देखिए, भूरे रंग की आंखें हमारी भूरे रंग की। अब कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा कि शादी के 6 साल हो गए और हमारे पति को अपने पत्नी की आंखों का रंग नहीं पता। अरे ऐसी बात नहीं है, पर देखो मुझे ऑफिस में इतने सारे काम होते हैं, 1000 टेंशन होती है मुझे। और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें सब याद है। हाँ तो हमें याद है। आपने भूरे रंग की पैंट, भूरे रंग की शर्ट, काले कलर के जूते, काले कलर के मोजे और काले कलर की घड़ी पहनी है जो आप सिंगापुर से लाए थे। और शर्ट के नीचे आपने सफेद कलर की बनियान पहनी है और पैंट में। बस 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 बस, इतना काफी है, सब याद है तुम्हें। ये सब जानने के लिए अपनी पत्नी के बारे में जानना होता है। कभी कभी बैठकर उससे ऐसे बातें करी जाती है, उसकी तारीफ करनी पड़ती है। केतकी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। केतकी, तुम पर खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। या फिर केतकी, तुम पर बैंगनी रंग बिल्कुल सूट नहीं करता। और आपके मुंह से आज तक हमने सिर्फ यही सुना है, वरदान तिवारी की पत्नी हो तुम। वरदान तिवारी की इज्जत का ख्याल है भी या नहीं तुम्हें? वरदान तिवारी के खाने में नमक कम क्यों है? वरदान तिवारी कम नमक वाला खाना नहीं खाता। वरदान तिवारी नहाने जा रहा है, उसके कपड़े निकाल दो। आया दादी। रुकिए, कहाँ चले आप? दादी ने तो आपको पुकारा भी नहीं। अरे तुम्हें भाषण देने से फुर्सत मिलेगी तो सुनाई देगा ना, अभी पुकारा उन्होंने मुझे। हाँ? सुनो, ये ग्रीन साड़ी अच्छी लग रही है तुम पे।
बैगन, नाइस। ग्रीन साड़ी, येलो ब्लाउज, ग्रीन चूड़ी, व्हाइट सैडल। वरदान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम ही कहती हो ना कि तुमको ध्यान से नहीं देख, तो तुम्हें ध्यान से देख रहा हूं। वरदान जी, ऐसे मत घूरिए, हम काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, काम नहीं कर पा रही? तुम कौन सा कॉन्फ्रेंस या डील कर रही हो यहाँ पे? अरे दाल चावल सब्जी यही तो बनानी है, यही तो है। अच्छा, आपको क्या लगता है दाल चावल सब्जी बनाना बहुत आसान होता है? कभी चाय भी बनाई है आपने? अब देखो, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि जो काम हम मर्द लोग ऑफिस में करते हैं ना, उसके सामने ये किचन का काम कुछ नहीं होता। और मुश्किल क्या है इसमें? एक पतीली लो, चावल उबालो, दाल उबालो, सब्जी उबालो, बस। और ये जो उबला हुआ दाल चावल सब्जी है, ये किसे खिलाए? अच्छा, खाना बनाना तो इतना आसान होता है ना, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ही हमें ये सब कुछ बना के खिला दें? तो चैलेंज दे रही हो तो चलो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बना के खिलाऊंगा कि तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। और ऐसा क्या बनाकर खिलाने वाले हैं आप हमें? गाजर पसंद है ना तुम्हें? तो आज मैं तुम्हें गाजर का हलवा बना के खिलाता हूँ। अच्छा, और गाजर का हलवा कैसे बनाते? तुम एक काम करो, अरे जी, इधर बैठो और ये गाजर चबाओ और देखो 5 स्टार गाजर का हलवा कैसे बनता है। गाजर का हलवा तो गाजर से ही बनेगा। हाँ जी, ठीक है, आता है। वरदान जी, गाजर गैस पे? डिस्टर्ब मत करो। अरे वरदान जी, मैं कर रहा हूँ ना, गाजर जला रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ। गाजर जला नहीं रहा। जब तक गाजर ब्राउन नहीं होती उसमें मिठास कैसे आएगी? सीखो। जी। लेकिन वैसे अगर गाजर को मीठा करना है तो हम चीनी भी डाल सकते हैं, है ना? चीनी से तो मीठा होगा। ये क्या? इतनी सारी चीनी? हाँ तो हलवा है। वरदान जी, हटिए हटिए हटिए। क्या? माँ आ रही है। ये क्या बन रहा है? माँ, वो गाजर का हलवा बना रहे थे। गाजर का हलवा ऐसे कब से बनने लग गया? अगर खाना बनाने का मन नहीं है तो कम से कम हमारे बेटे की मेहनत की कमाई ऐसे तो मत फूको। माँ, हटो। ये जले हुए गाजर ले जाकर रानी को खिला दो। पता नहीं ये जले हुए गाजर वो भी खाएगी या नहीं। हमने क्या कहा सुनाई नहीं दिया? रानी को खिला दो ये सब। जी माँ। तुम कहाँ जा रही? वो मैं देखने जा रहा हूँ कि वो रानी को ठीक से खिला रही है या नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले जाके अम्मा की दवाइयां ऑर्डर करो। आज रात का डोज नहीं है उनका। हाँ माँ, मैं खुद ले आता हूँ। बहुत हंसी आ रही है ना केत की।
ऐसे हंस बोलकर हमारे बेटे को अपनी तरफ कर रही हो। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी केतकी। माँ, क्या हुआ है? ये क्या कर रही हैं आप? अरे माँ, सुषमा दीदी क्या हुआ है? बताएंगे आप कुछ? तुम्हारी भाभी का फोन आया था, धन्यवाद दे रही थी बहू को, ये कहकर कि तुम्हारे हाथों उसने तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे भिजवाए हैं। और जब हमने तुम्हें कोई पैसे दिए नहीं, इससे तो ये साबित होता है ना कि तुम चोर हो। कमरे का हर कोना ठीक से तलाश करो, पता नहीं अब तक ये लड़की क्या क्या चुराती आई है। हाँ दादी, हमने शीतल भाभी को पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे हमारे थे। हाँ। चार पैसे कमाने की क्षमता नहीं है तुम्हारी, और पैसे तुम्हारे थे। कहां से है तुम्हारे पास पैसे? पैसे हमारे थे। हाँ? अरे हम तो कभी अपने भाई से 1000 रुपए भी मांगते हैं ना, तो वो यही कहता है केतकी से ले लो। आखिर सब कुछ तो केतकी के नाम पर ही करके रखा है वरदान ने। अरे ये ठहरी गरीब टैक्सी चलाने वाले की बेटी, इतना सारा पैसा देखेंगी तो नीयत तो खराब होगी ना। आप सब जानना चाहते हैं ना कि हमारे पास पैसे कहां से आए? चलिए हमारे साथ। अरे अरे ये क्या तरीका है, कहाँ ले जा रही हो? 1 मिनट। ये देखिए, सालों से हम अपने घर खर्च के पैसों में से कुछ पैसे बुरे समय के लिए बचाते हुए आए, और उन्हीं जमा किए हुए पैसों में से कुछ पैसे हम शीतल भाभी को भैया के इलाज के लिए देकर आए। अगर पैसे बच जाते थे तो तुम्हें वरदान को लौटा देने चाहिए थे। और जिन पैसों को तुम अपना बोल रही हो ना, वो है तो पति की कमाई ना। पति का पैसा, पति का घर, पति की इज्जत, पति की पसंद, पति की नापसंद, अगर सब कुछ पति का है तो हमारा क्या है? कहाँ है हमारे पैसे? कहाँ है हमारा घर? कहाँ है हमारी इज्जत? हमें नहीं पता माँ कि आपको क्या हो गया है, लेकिन आपकी तो ऐसी सोच नहीं थी ना। लेकिन हमारी सोच तो बिल्कुल ऐसी ही है। और तुम जो पैसों को अपना कह रही हो ना, उसे कमाने के लिए हमारे लल्ला को खून पसीना एक करना पड़ता है। और हम जो घर में करते हैं वो, हम हर दिन रसोई में सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाते हैं, घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, उसमें हमारा खून पसीना नहीं लगता दादी। अब आप तो यही कहेंगी कि ये काम तो नौकरानी भी कर सकती है, तो नौकरानी को ये काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है ना, और जितना काम हम घर में करते हैं उसका आधा काम करने के लिए दुलारी को महीने के 20,000 रुपए मिलते हैं। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 6 सालों में 12 छिया 72 महीने हुए, और 72 दूनी 144। अगर पिछले 6 साल के हिसाब से देखा जाए तो 14,40,000 रुपए का काम किया है हमने। दीजिए, कहाँ है हमारे 14,40,000 रुपए? चुप, बिल्कुल चुप, एक आवाज नहीं सुनना चाहते हम तुम्हारी। अरे हम भी तो किसी की बहू थी, तुम्हारी सास भी है, लेकिन हमने कभी बड़ों के आगे जुबान नहीं खोली, कभी उनके सामने मुंह नहीं चलाया। लेकिन आज तुमने जो किया है ना, वो तुमने चोरी की है, चोरी। जानती हो, हमारे गांव में अगर कोई औरत चोरी करती हुई पकड़ी जाती थी ना, तो उसकी क्या सजा होती, ये तुम सोच भी नहीं सकती। क्या सजा दी जाती थी अम्मा? जब हमने कोई अपराध नहीं किया है तो हम सजा नहीं भुगतेंगे।
सोच लो, अगले 2 घंटे में मीठी स्कूल से आने वाली है। आज जब मीठी की दादी मीठी से ये कहेगी कि उसकी मां चोरनी है, तब तो अपने दादी पर विश्वास करेगी ना वो। तब कितना दिल टूटेगा बेचारी का, ये जान के कि उसकी मां चोरनी है। तब अपना ये गणित समझाते रहना उसे। सर अपनी कॉफी। थैंक यू। शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? ये आजकल की इन लड़कियों की वजह से ही हमारी बहू बेटियां बिगड़ रही है। अच्छा है, इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसी सजा मिलनी चाहिए इसे, इसी लायक है ये। मारो इसे, मारो। केतकी से माफी मांगी है। हमें कोई माफी नहीं चाहिए वरदान जी। माफी मांगिए। कैसी बातें कर रहे हो लल्ला? क्या आप साधना अपनी बहू से? सास की सास भी केतकी से माफी मांगेगी। ठीक है, मांग लेंगे माफी, लेकिन पहले इससे कहूं कि जो पैसे इसने घर से चुराए हैं वो लौटा दे। हमें वो 1.5 लाख रुपए वापस चाहिए। ठीक है, किसको देने हैं? आपको? तुम नहीं, पैसे तो केतकी को ही लौटाने होंगे। केतकी और मेरे पैसे अलग नहीं हैं। रहने दीजिए वरदान जी, हम माँ के पैसे लौटा देंगे। आज शाम को ही शीतल भाभी आकर आपके पैसे आपको वापस करके जाएंगे और अपने भाई के इलाज के लिए पैसे
हम खुद कमा लेंगे। अच्छी गलतफहमी पाल रखी है। मर्दों की दुनिया में जाकर तुम पैसे कमाओगी। सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज तक इस परिवार की किसी बहू ने बाहर जाके काम नहीं किया है। केतकी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज मैं ये बात सबके सामने कहता हूं कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी है। और वरदान तिवारी की पत्नी को किस बात की कमी है? कमी है वरदान जी, अपने आत्मसम्मान की कमी है। और अपने सम्मान को वापस पाने के लिए हमें अपने भाई के इलाज के लिए पैसे खुद कमाने होंगे।